कलेक्ट्रेट परिसर में अभी कांग्रेस की आक्रोश रैली के माध्यम से बड़ा ज्ञापन दिया गया है। तमाम मांगों को जिला कलेक्टर के समक्ष रखा गया है और देखिए, जब भी किसी प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया जाता है तो कोशिश होती है सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की। आपको क्यों लगा कि इस तरीके से आवाज़ पहुंचाई जाए? देखिए, जनता इतनी दुखी हो गई है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे कार्यकर्ताओं ने हर तरीके से कई बार प्रयास किए कलेक्टर महोदया के मैडम के मार्फत प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने की, बट इन्होंने, भाजपा सरकार पूरी गूंगी बहरी हो रखी है। उन्होंने हमारी बातें सुननी बंद कर दी। आज जनता को दुख को देखते हुए हमारे को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा। इसलिए भाजपा सरकार को सुनाने के लिए इस बारिश के मौसम में भी हम युवा इकट्ठे हुए हैं और भाजपा सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारी जनता बहुत दुखी हो गई है। मेहरबानी करके उनके साथ में ऐसा अत्याचार नहीं करें, नहीं तो जनता किन किन बातों से दुखी? देखिए, हर उस मुद्दे को लेकर बाड़मेर के अंदर जिला अस्पताल, सिटी स्कैन मशीन ख़राब, सड़कों के हालात, यहाँ से निकलते सामने आप देख लीजिए ये गड्ढे पड़े हैं। बिजली को लेकर ये स्थिति हो गई है कि 3 घंटे बिजली देते हैं। किसानों को तो कहते हैं कि रात को भी बिजली देते हैं बेचारे, कभी कभार तो वो भी बहुत परेशान हो सके रुके। पानी के लिए हमारी बहन बेटियां मटकियां लेके उनको जाना पड़ रहा है। तो बहुत दुखी है। हर उस जन समस्या के मुद्दे को लेकर जनता इतनी परेशान हो गई है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण? प्रशासन हावी, जिस तरीके से भाजपा के नेता खुद लाचार हो रखे हैं, उनकी खुद की सुनवाई नहीं हो रही है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जेबें भर रहे हैं और नगर पालिका चुनाव नहीं करवा रही है, पंचायत राज चुनाव नहीं करवा रही है। जब तक लोकतंत्र के अंदर आप चुनाव नहीं करवाओगे, जब भारत में लोकतंत्र है तो आप प्रशासक क्यों लगा रहे हो? क्यों ऐसे अधिकारियों को बिठा रहे हो जो जनता को लूटने का काम कर रही है? उनके साथ में आप भी मिले हुए, ये सब मिलके इस वजह, अगर समय पे चुनाव करवाते, अगर लोकतंत्र के को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराते तो ये स्थितियाँ नहीं होती। चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे, क्या लगता है? क्या उनको डर है, उनको इतना डर है कि अगर नगर निकाय के चुनाव करवा दिए, अगर पंचायती राज के चुनाव करवा दिए तो 100% वो हारेगी। कारण क्योंकि जनता ने उनके हाल देख लिए 2 सालों में, इसलिए उनको डर है, इसलिए वो चुनाव नहीं करवाना चाहते। आज गफूर खान जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज आपने शहर को एकत्रित किया है, आने वाले वक्त में क्या गांव-गांव, ढाणी-ढाणी की आवाज़ भी इसी तरीके से पहुंचाएं? बिल्कुल। हम शुरुआत बाड़मेर शहर से की है। बाड़मेर शहर से इसलिए की है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, हमारा ये धरना 2 ब्लॉकों का था, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात और शहर का, और शहर के लोग थे। शहर के हालात क्या हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। थोड़ी बहुत बरसात हुई है, कलेक्ट्रेट का हाल देख लो आप, और औरों को तो क्या देखोगे, कलेक्ट्रेट का हाल देखो। जहाँ से हमारे ज़िले का प्रशासन चलता है, जहाँ से ज़िला चलता है, उसका ये हाल है। बिजली की, पानी की, अस्पताल की, इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमने एक सांकेतिक धरना दिया और उसके बाद में हमने कलेक्टर महोदया को अपना ज्ञापन दिया। नारा चल रहा है कि जनता रोती है, सरकार सोती है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो आपको क्यों लग रहा है कि जनता को क्यों रोना पड़ रहा है? क्या बाड़मेर प्रशासन के पास बजट नहीं है या फिर कोई सुनने को तैयार नहीं है? इनमें समझ नहीं है, झगड़ नहीं, बिल्कुल तजुर्बे की बहुत कमी है। हमारे पास हेमाराम चौधरी जैसे लोग हैं जो एक गांव ढाणी से निकल करके और उच्च पद तक पहुँचे। ऐसे हमारे आगेवान है, ऐसे हमारे नेता, हमारे पास तजुर्बा है। हम राज को जलाना जानते हैं, हमारी तो आदत ही नहीं है ये यहाँ धरना देने की। ये तो इन्होंने हमारे को आदत दिला दी। जनता का भलाओ, कम से कम हमको उधर बिठाया। हम जनता की आवाज़ को, हम कांग्रेस की स्थापना, आज हम कांग्रेस के लोग, तमाम कांग्रेस का छोटे से बड़ा वर्कर, हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है, हम राज करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए आए हैं। आवाम की खिदमत करना, ये आपके मार्फत, हमारे शहर के आज सोशल मीडिया, उसके मार्फत सब जगह ये बात जारी कि कांग्रेस के लोग जनता के साथ खड़े हैं। आगे की क्या तैयारी है, क्या एक्शन प्लान? हमारा एक्शन प्लान सीधा सा है, हम अगले 3 साल युद्ध के मैदान जो है, इस मैदान में डटे रहेंगे। ये काम करने वाले हैं नहीं, हम इनकी ऐसी तैसी करने वाले हैं। बिल्कुल तैयार है इसके लिए? जी बिल्कुल मैडम, तैयार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है और ऐसा विपक्ष होना भी ज़रूरी है ताकि जनता की आवाज़ को उठाया जा सके। और वाकई में तस्वीरें आप खुद देखिए, ये कलेक्ट्रेट भवन की तस्वीरें हैं जहाँ पर जगह जगह गड्ढे नज़र आ रहे हैं और यही वजह कि कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि कलेक्ट्रेट भवन का ये हाल है, तो आप सोचिए कि आम लोगों का क्या हाल होगा। बने रहिए द खटक के साथ। आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।